संसाधन किस प्रकार बनाया जा सकता है? हम भारत की पॉलिसी बनाने में थिंक टैंक में किस प्रकार एंट्री ले सकते हैं? निशी शर्मा। पहला क्वेश्चन ठीक है, अपने को अच्छा मानव संसाधन किस प्रकार बना सकते हैं? अच्छा मानव बनना और परोपकार के लिए सक्रिय रहना, किसी का साधन नहीं बनना, अच्छे कार्य का साधन बनना। यानी कोई अपना मालिक न बने, लेकिन हम होकर अच्छे कार्य में सबका साथ दें, ऐसी अपनी सक्रियता हो। और अच्छा मानव संसाधन बनने के लिए अच्छा मानव बनना पड़ता है, ऐसा हम बने तो हो जाएगा। ये एक एक का प्रश्न आपका एक एक निबंध का विषय है। प्रश्न जो है थोड़े, जो विषय है शिक्षा उससे जुड़े हुए नहीं आ रहे, क्या उनको? क्या भारत संविधान हिंदू विरोधी नहीं है? क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के अनुसार मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में कुरान पढ़ा सकते हैं, परंतु आर्टिकल 28-29 के अनुसार बहुसंख्यक हिंदुओं का शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा नहीं की जा सकती। यदि दी गई तो स्कूल की मान्यता खत्म और सरकारी खर्चे भी बंद हो सकते हैं। ऐसी अनेकों संविधान व्यवस्थाओं में हिंदू विरोधी संविधान को बदलने के लिए जन आंदोलन नहीं करना चाहिए। सब सेक्युलर का अर्थात धर्म विरोधी एंटी कैडर है। क्या यह संविधान हम हिंदुओं को धर्म विरोधी और घोषित नहीं करता? ये बीपी शर्मा जी का प्रश्न है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हिंदुत्व के बारे में जितना जागरूक होगा उतना सब कुछ ठीक चलेगा, सब संविधान के अनुसार चलता है, चलना चाहिए। लेकिन कहाँ चल रहा है? वो तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा चल रहा है। और इसलिए हिंदुओं को जागरूक होना चाहिए, सब कुछ संविधान के अनुसार चले, ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। हिंदुत्व में तो कभी ये संस्कृति, धर्म और समाज राजाश्रित नहीं रहा है। ये हिंदुओं को अपेक्षित स्थिति नहीं है कि सरकार की सुरक्षा के आधार पर, सरकार ने दिए हुए धन के आधार पर मंदिर चले, शिक्षा चले। ये हिंदू कल्पना नहीं, ये सारी समाज और प्रभुता के आधार पर चलती है। शासन सीमाओं का संरक्षण करता है और जो संविधान है उसका सब पालन कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं, उसका संरक्षण करता है। और ये जो धर्म के मूल्य है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य वगैरह सारी बातें, उसके आधार पर जीवन आगे जा रहा है, इसका नियमन करता है। बस इतना राज्य शासन का काम रहता है। अब हिंदू ये शब्द लगाकर अगर आप विचार करने लगे तो आपको बहुत सी बातों का विचार करना पड़ेगा। संविधान को कोस के काम नहीं चलेगा। संविधान बनाने वाले हिंदू थे और हिंदू विरोधी हिंदू नहीं थे, हिंदू समाज का भला चाहने वाले हिंदू। तो कई बातें उन्होंने सोची समझी वहां पर रखी है। अब उसको ठीक ढंग से वो चले, ऐसा प्रजातंत्र में लोगों की निगरानी, हिंदुओं की निगरानी पक्की रहे उस पर, इसकी व्यवस्था हिंदू समाज नहीं कर पाया। उसको क्या करेंगे? तो हिंदू समाज की ये पक्की निगरानी खड़ी करना ये ज्यादा आवश्यक है, उससे सब बातों का ठीक हो जाएगा। मीडिया सवाल करना चाहती है कि आपने धर्मनिरपेक्षता की बात करी, बोला कि धर्मनिरपेक्षता कुछ नहीं होता है, तो क्या आने वाले चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर? ये आप सवाल नहीं कर रही, आप एक निष्कर्ष बता रहे हैं। अपने संविधान में सेक्युलर का जो अर्थ है उस अर्थ में सब वैसा ही होना चाहिए, ऐसा मानने वाले हम लोग हैं। सेक्युलर का मतलब ये जो मैं कह रहा था धर्म, इससे संबंध नहीं है उसका। वो सर्वपंथ समादर है, पंथ निरपेक्षता है। तो अपने देश में यही परंपरा है, वैसे होना होगा। इसलिए मीडिया में प्रश्न नहीं पूछना, श्रोताओं को। एक छोटा सा प्रश्न है, कोई आदमी शिक्षित है, इसकी जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है?
राहुल का प्रश्न है खुददार का, कोई आदमी शिक्षित है, इसका हमें कैसे पता लगेगा? आपको शिक्षित यानी क्या चाहिए उस पर निर्भर है। शिक्षित का आपका मतलब अगर डिग्री है तो आप देख सकते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट देख लिया, यूनिवर्सिटी में जाकर कंफर्म कर लिया, मिल गया है कि। लेकिन वास्तव में पढ़ा लिखा कौन है ऐसा आपको देखना है तो जरा बहुत परीक्षण करना पड़ेगा। वो फिर कहानी आती है ना कि राजा को अपना अमात्य नियुक्त करना था तो बहुत सारे तरुणों को बुलाया और एक एक का प्रत्यक्ष साक्षात्कार में परीक्षण किया जाएगा ऐसा था। तो साक्षात्कार में आए तो राजा ने एक को चुना और कहा कि सब प्रकार की अर्हता वाले 3 लोग थे, लेकिन सबको आते समय रास्ते में एक बड़ा पत्थर रखा था, किसी ने उसको उठाया नहीं। एक व्यक्ति ने उस पत्थर को उठाकर बाजू, क्योंकि सबके आने जाने में बाधा कर रहा था, तो आते समय उसने पत्थर को देखा, उसको उठाकर बाजू रखा। तो अर्हता वाले समान 3 होने के बाद भी उसमें से एक ही ऐसा था कि उसके मन में बात आई कि ये मुझे बाधा हो रही, सबको बाधा हो रही, इसलिए उसको हटा, तो उसको मैं अमात्य नियुक्त करता। अब शिक्षा उन्होंने क्या परखी, अर्हता तो समान थी, सर्टिफिकेट डिग्री तो सबकी समान थी, लेकिन ये बुद्धि है क्या? शिक्षा का वास्तविक अर्थ मनुष्य मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा, तो पर दुख कातर होता है वही मनुष्य। ऐसी कई बातें भी सोच सकते हैं। उसका अगर आपको पता लगाना है तो उसको आपको उसका जीवन जरा पास से 1-2 साल देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा। एक प्रश्न महेश चंद्र शर्मा जी का है, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए और कोठारी कमीशन ने 1968 में 10वीं कक्षा तक मातृभाषा पढ़ाना निश्चित किया था, पर अधिकांश विद्यालयों में मातृभाषा नहीं पढ़ाई जा रही, जिस कारण संस्कृति से धर्म कट रहा है। ऐसे एक प्रश्न आया है, पता नहीं है, ये पता है, मैंने भी कहा। आईएएस की परीक्षाओं में प्रश्न पत्र मूल रूप से हिंदी में क्यों नहीं बनाया जाता? अच्छा, आपका संगठन इसके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत विरोध या प्रयास प्रभावी नहीं हो सकते। अभी बताया कोठारी जी ने वास्तविक में, आप देर से आए होंगे, बाद में उनसे मिल लेना। कई प्रश्न ऐसे हैं जिनके यहाँ समाधान हुए हैं, वो कहा ठाकुर जी ने शायद देर से आए होंगे, तो वैसे मैं पढ़ देता हूँ। प्रद्युम्न दत्त का है कि हमारे शिक्षा प्रतिष्ठानों में हिंदी मातृभाषा जैसे जरूरी हो गया है, उससे कहीं जरूरी न्यायालयों में या कोई भी सरकारी दफ्तरों में हिंदी को प्रचलित करना अधिक जरूरी है। ये कब होंगे? तो इसके लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत सारी बातें यहाँ कही हैं। न्यायालयों में शिक्षा मातृभाषा में निर्णय हो, मातृभाषा में जिरह हो, इससे हमारी कई प्रयास चल रहे हैं। देश के जो महत्वपूर्ण भाग विदेशी आक्रांताओं के वंशज शासकों द्वारा नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं, यथा प्रयाग से चलकर इलाहाबाद, उनका वास्तविक नाम प्रचारित करने तथा पुनर्स्थापित करने की क्या कार्य योजना होनी चाहिए? ये ज्ञान शंकर त्रिवेदी जी का क्वेश्चन है। ऐसी इन्होंने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के बारे में बताया है, तो ये प्रयास कर रहे हैं। मद्रास का नाम भी बदला है, बॉम्बे का नाम भी बदला है, ऐसे कुछ नहीं है। तो लगभग सब प्रश्नों की बात समय नहीं है, अभी 20 ही मिनट था, हो गया है। ये क्वेश्चन भी जो है अशोक कुमार गांधी जी का है। डायबिटीज से संबंधित व्यक्ति डॉक्टर HR नागेंद्र जी के संस्थान से कैसे संपर्क करे? तो ये मिल जाएगा भी। हमारा वेबसाइट है, उसमें जा सकते हैं, उसमें सब डिटेल मिलेगा आपको। तो हमारे पास वो ब्रोशर भी है, हम आपको दे सकते हैं, www.svyasa.org, उसमें सब डिटेल्स आपको मिलेगा, वो संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ। देखिए क्वेश्चन में से क्या है, सरकारी स्कूलों में हिंदी माध्यम पढ़ाई है लेकिन पब्लिक स्कूलों में क्यों नहीं है? हिंदी और संस्कृत को हम प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहे? ठीक है, सभी